यंगस्टर हैं, तो हम इनसे पूछेंगे जिस तरीके से हरियाणा को जो देख रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा को हम देख रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कल शपथ ग्रहण है, तो आपको क्या लगता है फिर से दोबारा से मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं? जो पिछला कार्यकाल था भाई, जैसे पिछले खट्टर साहब के बाद में वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, हरियाणा को जाना। पता है कि हरियाणा में इलेक्शन है, तो वहाँ पर कल शपथ ग्रहण है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बारे में ये थॉट्स है कि जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर काफ़ी एक बड़े पैमाने से बीजेपी क्लोज एक रेशो से जीती है बीजेपी जो है। और अब जो एक चीफ मिनिस्टर की शपथ मिल रही है नायब सिंह सैनी को, तो मुझे लगता है कि खट्टर से बेटर हो सकते हैं बीजेपी के पास चेहरे, क्योंकि खट्टर के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो खट्टर के टाइम के ऊपर कुछ भी कोई एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत डाउन थी अगर हम डेटा पे गए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट डाउन थी और हेल्थ एजुकेशन नहीं गया, तो उस चीज़ के ऊपर अगर हम देखें तो एक अच्छा लीडर हम नहीं मान सकते और वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं मान सकते, तो उनको एक बार और मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों ने उनको चुनाव क्यों चुना? हरियाणा के लोगों ने, मेरा एक पर्सनल रिव्यू ये है कि हरियाणा के लोगों ने ऑन द बेस ऑफ पार्टी नहीं चुना है, ऑन द बेस ऑफ बेस वैल्यूज। जैसे कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर था कि उस टाइम के अंदर कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक माहौल बना हुआ था कांग्रेस में, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का माहौल है एक तरफ, हुड्डा का जो था अभी हुड्डा का एक तरफ से माहौल था। लेकिन जैसे बीजेपी आई है तो बीजेपी के आने के बाद जो चीज़ें हैं वो एकदम से गेम चेंजर हो चुकी है। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती कि बीजेपी का दोबारा आना हरियाणा में सही होगा, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बीजेपी का हरियाणा में दोबारा सेकंड टेन्योर नहीं आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का फेस कोई मैटर नहीं करता, पॉलिटिक्स जो पीछे बैठे लोग ही करेंगे बैठने। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और रेस्टोरेंट प्रोटेस्ट हुआ था, फिर भी लंका बीजेपी दोबारा आई है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी अच्छी नहीं है? उनके बाद भी लोगों ने उनको चुना है। ये हरियाणा की जनता से सवाल करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने ऐसा क्यों चुना है। एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है जो इंडिया का एक अन्नदाता है, जो खाना देता है सबको, वो आज सड़कों के ऊपर खिलखिला रहा है, वो आज अभी तक वो प्रोटेस्ट के ऊपर बैठा है, जो रेस्टोरेंट अपने प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पोर्ट्स हरियाणा की, उसको ही जो हरियाणा के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत लगती है एक तरह से कि जब हम देखते हैं कि जो हरियाणा के कोर है उसको ही जब लोग सपोर्ट ना करके राजनीतिक पार्टियों के ऊपर बेस के ऊपर उनको जैसे कि सर अपने हरियाणा में पहले आप बोलो और इलेक्शन, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मतलब क्या लगता है? जैसे कि हरियाणा में क्या लगता है कि ये अगर लोकसभा के मामले देखते हैं, चाहे के पहले जो इलेक्शन हुए लेकिन बीजेपी उस समय भी जीती थी। 4 महीने में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ना आगे क्या बदली थी, ना पार्टियाँ बदली थी, ना चेहरे मोड़े बदली थी, सिर्फ राज्य और जो केंद्र का सिस्टम बदला था, राज्य और उस समय मैंने 26 अगस्त को एक आंकड़ा दिया था, आंकड़ों के आधार पर उस समय मैंने आंकड़ा दिया था बीजेपी जो है 53 सीटें जीत रही है और कांग्रेस 30 सीटें जीत रही है। 1-2 सीटों को छोड़ के बाकी सारी सीटें वैसे भी वैसे आई है। जो कांग्रेस के गढ़ थे वो आज भी नहीं टूटे, जो बीजेपी के गढ़ थे जहाँ बीजेपी को तो उस समय केजरीवाल के वोट थे, उनके साथ में कांग्रेस के इस बार वो अलग हो गए, वो भी नुकसान हुआ। चौटाला इस बार मजबूत हुए, उन्होंने जो वोट ज़्यादा लिए वो भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। बीजेपी को नुकसान होने का कोई चांस नहीं था, ये सीटें इतनी उनकी आनी ही थी बीजेपी की। ये तो हवा बन गई, कैसे बन गई, किसने बना दी, क्यों बना दी, नहीं कह सकते। जैसे कि अपने लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आई हैं पिछले बार के मुकाबले,
उस हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा जहाँ सीटें आई है ना, जहाँ बीजेपी कमजोर हुई ना गठबंधन के कारण से, महाराष्ट्र में उसको ज़्यादा सीटें मिली, वो गठबंधन जो टूटा है इनका उद्धव ठाकरे से। मैंने उनका भी आकलन किया, महाराष्ट्र का भी मैंने आज ही आकलन किया। तो वो जहाँ जहाँ बीजेपी को नुकसान पड़ा वो उद्धव ठाकरे के कारण से पड़ा, और धीरे धीरे वो कवर कर लेगी, क्योंकि एकदम से तो कोई चीज़ कवर नहीं होती, वो धीरे धीरे कवर कर लेगी। और अभी मैंने महाराष्ट्र का आकलन किया था, आज मैं बोलूँ ना, सारी पुष्टियाँ वैसे चलती हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने 140 बीजेपी 36 सीटें कांटे की टक्कर की, जो 5,000 लोग से कम की है, वो कहते भी ये दोनों की है, पर बीजेपी इसको कवर कर देगी। कारण क्या है बीजेपी को कवर करने का? बीजेपी के पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। कांग्रेस का तो ये हाल है, उनके ऊपर जो है हाईकमान को कोई जाके बोल देता, को वो कान ले गया, वो कान नहीं संभालेंगे, कोई के पीछे भाग लेंगे। तो आप देखिए कभी एंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट आई कि आपसे हिंदुओं के पीछे होती है, फिर जब काम नहीं बना फिर ये सबने उसी ढर्रे में आगे समाज को बांटने लगे, SC/ST में तो उन कारणों से जो है ना, कांग्रेस की कोई नीति एक जब तक नहीं होगी ना, कांग्रेस का भला हो ही नहीं सकता। कांग्रेस का नेतृत्व जब तक कुछ नहीं होगा, कांग्रेस का भला हो ही नहीं सकता। राहुल जी का पता ही नहीं लगता उनको क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते।